ईपीएस 95 को लेकर के जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है, जैसे भोली भाली जनता को 15 लाख का आश्वासन दिया गया था। अशोक रावत जी, आप आगे बढ़िए। तमाम युवा और इस देश की जितने भी बुजुर्ग और जनता है आपके साथ है और आपको न्याय को जरूर दिलवा के रहेंगे 2024 चुनाव से पहले। भाजपा का बहुत पुराना नीति है, वो लगातार कह रहे थे ना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिल गया रोजगार। 15 लाख मिलेगा, मिल गया 15 लाख। सबका साथ सबका विकास, यही विकास है क्या? ये बुजुर्ग हैं, ये करीब 70 से 75 लाख। कई तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रदर्शन में थे, जिनका पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? कर रहे हैं। आप तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं ताकि सरकार तक बात जाए, सरकार उनकी बात को सुने, उनकी बात को विधायक सुने, उनकी बात को सांसद सुने। हम हिंदुओं के साथ राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार कहाँ है? आपका शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? इस पे भी तो बात कीजिए ना। ये देश तुम्हारा है, ये संविधान तुम्हारा है, ये लोकतंत्र तुम्हारा है। तुम आगे बढ़ो, जित तुम्हारी निश्चित तरीके से होगी, है ना। हमारे दिल में राम है। आप विकास की बात कीजिए ना, आप रोजगार की बात कीजिए। आप रोजगार और विकास के मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। सुब्रत राय का कोई बयान नहीं आता है। अमित शाह ये कहते हैं कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया हूं, आपको 10,000 मिलेगा। मैं उन्हीं की बात पे आता हूं। क्या 10,000 उनको मिल गया? क्या कितने लोगों को 10,000 मिल गया? तो लास्ट में फिर ये भी कहेंगे ये भी जुमला, 15 लाख भी जुमला था। और ईपीएस 95 के जो पेंशन बढ़ाने का जिम्मा है, हेमा मालिनी इशारों पे कहती कि ये भी जुमला है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, आप उन्हीं का साथ तभी दीजिए जब आपकी वो बात को सुनेंगे। आप उनका साथ तभी दीजिए जब आपका विधायक आपकी बात को सुने। ना खाऊंगा ना आपको खाने दूंगा, क्योंकि सिलेंडर का कीमत ही 1,200 रुपया है। जब सिलेंडर ही घर में नहीं आएगा तो 750 में आप क्या खाओगे? कि मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके नीतियों का विरोध कर रहा हूँ, जो सिर्फ लालच देते, जो फ्री का रेवड़ी बांटते चुनाव से पहले। कि ईपीएस 95 के जो अशोक रावत जी हैं, हेमा मालिनी से मुलाकात करते हैं और बाद में हेमा मालिनी का ये ट्वीट चलता है चारों इशारों में कि इनकी बातों को सुनना ही नहीं है। तमाम लोगों को वोट देने से पहले ये बताइए कि सहारा इंडिया का पैसा क्या है, ईपीएस 95 क्या है, और लोग आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पिछले 2023 में अभी तो चल रहा है, कितना प्रदर्शन हुआ और कितने लोगों की मांगे पूरी हुई? 750 तो वो है जो लीगल तरीके से हैं, जो शहादत दिए। अनऑफिशियल कितने लोगों की जाने गई है? आप बता सकते हैं इस चीज को? कब्रिस्तान में भी मशीन क्या करने जाता है? मुजरा करने जाता है क्या? कैसे पहुंच जाता है? तो आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी हो जाएगा। तमाम लोग नए दिन का आनंद उठाएंगे, लेकिन एक मुद्दा जो है इस साल के पीछे अभी भी बना रहेगा और 2024 जो आएगा उसमें भी बना रहेगा। जो ईपीएस 95 है, पिछले 7 साल से जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर है, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बंद करने की तो सवाल ही नहीं है ना। 75 से 80 लाख उनकी संख्या है। 2024 में ना जाने कितनी संख्या बढ़ जाएगी। इसके बावजूद भी जो है कि मोदी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये लगता है कि इनकी जो संख्या है, इनसे उनके चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक ऑलराउंडर एक मशीन है, ईवीएम मशीन है, जिनके जरिए वो चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए तो 75 लाख उनकी संख्या है। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? एक बहुत बड़ी वजह है ना। हेमा मालिनी से अशोक रावत की मुलाकात होता है, पिछले 5 सालों से 6 सालों से बार बार मुलाकात होता है। और भाजपा की जिस तरीके से रवैया है कि सिर्फ आश्वासन देना और काम नहीं होता है। हेमा मालिनी जी, मैं आपको लगातार कहना चाहता हूं, और मैं ईपीएस 95 आप लोग आगे बढ़िए। और हेमा मालिनी क्या चीज है, उनको सुनना पड़ेगा। तो हेमा मालिनी के आश्वासन, मंत्री का आश्वासन, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, देखिए आश्वासन देना भाजपा के बहुत पुराना नीति है। आश्वासन देना भाजपा का बहुत पुराना नीति है। वो लगातार कह रहे थे ना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिल गया रोजगार। 15 लाख मिलेगा, मिल गया 15 लाख। सबका साथ सबका विकास, यही विकास है क्या? ये बुजुर्ग हैं, ये करीब 70 से 75 लाख। कई तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रदर्शन में थे, जिनका पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? वो महल बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? उनको सब भत्ता के नाम पर कितना मिलता है? 1,000 रुपया। इतनी महंगाई के जमाने में 1,000 रुपये मिलना, उनका तो दवा ही नहीं, दवाई का पैसा ना निकलेगा। इसकी मांग क्या है? कितनी इनकी मांग है जो लगातार ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं, वो चाहते हैं कि भत्ता के नाम पे 75 रुपये मिले, प्लस में मेडिकल हेल्थ की जो सुविधा है वो चाहते हैं। लेकिन सरकार जो है कि सुन रही नहीं। जिस तरीके से भाजपा की सरकार है वो सुनती नहीं है, क्योंकि डर नहीं है ना उनको आप जैसे लोगों से। और आप लगातार ईपीएस 95 की जो खबर दिखा रहे हो, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन देखिए शिकंजा आपके ऊपर भी कसा जाएगा। अब जैसे आप खबर दिखा रहे हो ना, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही इस मुद्दे को। आप देखिए देश में तमाम बड़ी बड़ी मीडिया है, लेकिन ईपीएस 95 कौन नहीं जानता? आज के जमाने में कौन नहीं जान रहा? कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है ना, लेकिन बड़े बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है और कई लोगों को इस वजह से पता भी नहीं है। लोग कहते हैं कि मीडिया, ये गोदी मीडिया हो गई, बिकाऊ मीडिया हो गई, इसके बारे में वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आखिर ईपीएस 95 इतना बड़ा मुद्दा है, नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है?
बिके हुए लोग? क्योंकि पेंशनर उनको पैसे नहीं देंगे खबर चलाने के लिए। आप तो सोशल मीडिया हैं, आप तो कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, आप तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं ताकि सरकार तक बात जाए, सरकार उनकी बात को सुने, उनकी बात को विधायक सुने, उनकी बात को सांसद सुने। संसद जब उनकी बात को सुनेंगे तभी संसद भवन में शोर मचेगा। जब लेकिन सरकार नेशनल मीडिया है, सुन लीजिए, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो तो गोदी मीडिया बन गई है, वो मोदी मीडिया है, वो तो उनके इशारों पे नचेगी ना। आप एपीएस 95 की बात कैसे कर रहे हैं? वो चला देंगे क्या? नहीं चला अभी वो तो सिर्फ राम मंदिर चलाएंगे। चलिए अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, हम हिंदुओं की आस्था है, लेकिन इसके राम मंदिर बनने से विकास की बात कहाँ हो गया? कल अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। 22 जनवरी को जो है रामलला के मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाले, भारत के दूर दराज से लोग अरे वही तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन है, अच्छी बात है, हिंदुओं के 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं की आस्था जगह है। इसके आड़ में जो बेरोजगारी जा रही है, शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते हैं। किस तरीके से आज देश पे कितने करोड़ों का कर्जा हो गया है। 2014 में कर्जा कितना था आप देखिए उठा के, आप इस पे बात नहीं कीजिएगा। लेकिन हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन अच्छी बात है, मैं कहता ना हूँ, हम हिंदुओं के साथ राम मंदिर बनेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार कहाँ है आपका? शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? इस पे भी तो बात कीजिए ना। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो ईपीएस 95 और जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट होता है, चाहे सेना के लिए हो, चाहे वो सहारा इंडिया या तमाम जो ऐसे चिट फंड कंपनियां हो, जो एमएलएम कंपनियां हो, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये देश तुम्हारा है, ये संविधान तुम्हारा है, ये लोकतंत्र तुम्हारा है, तुम आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी निश्चित तरीके से होगी। और तमाम जनता और तमाम हमारे जैसे युवा जो हैं लगातार इस तरीके की आवाज को उठाएंगे ताकि 2024 चुनाव से पहले इन मुद्दों को सरकार की नजर में जाए, ताकि इन मुद्दों पे अमल किया जाए, ना कि बार बार जिस तरीके से उनको आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन देने से काम होता है क्या? तारीख पे तारीख तारीख वही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा का नीति ही हो गया है, सिर्फ तारीख दो और तारीख के अलावा कुछ नहीं होता है। तारीफ देने से विकास हो जाएगा क्या? विकास तो बहुत सारे हो रहे हैं। अब क्या देखिए, विकास बताइए ना। राम मंदिर अरे का हमारे उद्घाटन 70 हो साल रहा के है, नई संसद हमारे, बन रही अरे है। राम, आप घूम फिर के राम मंदिर पे ही आ जाते हैं। राम मंदिर विकास की बात है क्या? वो तो धर्म की बात है। आज तक राम मंदिर हमारे दिल में बसते हैं, राम जो है हमारे दिल में है, आपके दिल में बसते हैं, और आपके दिल में नहीं है तो आप इंसान नहीं है। मंदिर तो तमाम जगह है ना, हमारे दिल में राम है। आप विकास की बात कीजिए ना, आप रोजगार की बात कीजिए। आप रोजगार और विकास के मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे कि अपनी विरासत को संजोए रखने में जो है तो देश का विरासत को विकास है। संजोया हुआ तो है ही ना देश का विकास। जो अगर भूखे जो 75 साल के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी सहारा इंडिया के जो लोग तमाम पैसा लगाए उनको मिल नहीं रहा है, कैसे जिएंगे? उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, उनके पास 2 वक्त खाने के अनाज का पैसा ही नहीं रहेगा, कैसे जिएंगे वो? चिट फंड इन पे कंपनी- बात नहीं करते हैं आप। चिट फंड कंपनियों के ना मालिकों को उठा के जेल में बंद कर कहाँ जेल भेज दिया गया? सुब्रता आपके सामने विदेश घूम रहे थे, जेल में सुब्रत राय आपके सामने विदेश घूम रहे थे ना। हालांकि आज वो नहीं है, वो अलग बात है। मिल गया क्या उनको? नहीं, जो तमाम लोग जो थे, अमित शाह एक पोर्टल लॉन्च किए थे कि 10,000 तमाम लोगों को मिलेगा। एक सवाल है, अमित शाह क्यों हस्तक्षेप कर रहे थे? आज तो भले कि नहीं रहे, केंद्र तक ये बात है, लेकिन जब वो जीवित थे, सुब्रत राय का कोई बयान नहीं आता है। अमित शाह ये कहते हैं कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया हूं, आपको 10,000 मिलेगा। मैं उन्हीं की बात पे आता हूं, क्या 10,000 उनको मिल गया? क्या कितने लोगों को 10,000 मिल गया? इस तरह से कई चिट फंड सरकार तो कंपनियां लाइसेंस दे देती है, जनता को गुमराह करके उनमें चला जाता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, आप उन्हीं का साथ तभी दीजिए जब आपकी वो बात को सुनेंगे। आप उनका साथ तभी दीजिए जब आपका विधायक आपकी बात को सुने। आप उन सांसद को तभी वोट दीजिए तब आपके मुद्दा को लेकर के संसद भवन तक आवाज उठाए, ना कि पार्टी के नाम पर आप वोट दे दीजिए और बाद में ऐसे अलग अलग तरीके के आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और सुनेगा कोई भी नहीं। सरकार ने तो हर चीज जो कहे करेगा ना। पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब इसीलिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न बोलूंगा, न बोलने दूंगा। इसीलिए वो ये कहना चाहते हैं ना कि पेंशन के नाम पे जो आपको 750 रुपया दिया जाता है, ना खाऊंगा ना आपको खाने दूंगा, क्योंकि सिलेंडर का कीमत ही 1200 रुपया है। जब सिलेंडर ही घर में नहीं आएगा तो 750 में आप क्या खाओगे? आप क्या खाइएगा? तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना जीऊंगा ना आपको भी जीने नहीं दूंगा। आप विकलांग हो, प्रोटेस्ट करते करते ऊपर चले जाओ। कई लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते करते ऊपर चले गए हैं। भारत सरकार के ऊपर 2,05 करोड़ रुपए कर्जा हो गए। ऐसी स्थिति में देश कर्जीदार हाँ, के रूप अब में हाँ, तो अभी मदद मैं कहाँ ये चीज कहना चाहता हूँ, इतना जो कर्जा बढ़ गया ना, कितना आपने बताया? 205 करोड़ कर्जा। हाँ, 205 हाँ, लाख करोड़। इतना करोड़ कर्जा चल गया। जब नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनेगा कितना विकास होगा भाई? वो तो यही कहेंगे कि भारत देश पर ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है। ये जो टैक्स के पैसा जो लगातार इतना खर्चा होता है तो कैसे विकास होगा बताइए? देश का निजीकरण से लाभ नहीं हो रहा है क्या? निजीकरण से लाभ हो रहा है, लेकिन खर्चे तो आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। आखिर देश में इस तरीके 75 सालों में महज 55 लाख करोड़ कर्जा था और 9 सालों में देखिए ना आप कितना
कितना अगुवाई करिएगा आप लोग मोदी जी का कितना अगुवाई कीजिएगा कि इस पे तो सवाल आप नहीं करिएगा, ना आप करिएगा और ना ही तमाम जो नेशनल मीडिया है वो भी सवाल नहीं उठाते। आखिर जिस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा है ना, देश पे कितना करोड़ कर्जा, देश पे कितना करोड़ जो है इस पे कर्जा चढ़ गया, कैसे विकास होगा अगर अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे? शैक्षणिक संस्थान बंद हो रहे हैं, उत्पादन के कारखाने बंद हो रहे हैं, देश की स्थिति जो है जीडीपी दिनों दिन गिरती जा रही है। बताइए आप ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सरकार चुन रहे हैं भाजपा का, जो देखिए एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनके नीतियों का विरोध कर रहा हूं जो सिर्फ लालच देते, जो फ्री का रेवड़ी बांटते चुनाव से पहले कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आगे आपके खाते में, जी मैं उनको विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी नीति है, बना हुआ था ना। और लास्ट में आके अमित शाह क्या कहते, ये तो जुमला है। तो वही चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि ईपीएस 95 के जो अशोक रावत जी हैं, हेमा मालिनी से मुलाकात करते हैं और बाद में हेमा मालिनी का ये ट्वीट चलता है चारों इशारों में कि इनकी बातों को सुनना ही नहीं है, तो लास्ट में फिर ये भी कहेंगे ये भी जुमला है। 15 लाख भी जुमला था और ईपीएस 95 के जो पेंशन बढ़ाने का जिम्मा है, हेमा मालिनी इशारों पे कहती कि ये भी जुमला है। सिर्फ जुमला ही से काम नहीं चलेगा। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग आगे बढ़िए, 2024 चुनाव है, इकट्ठे हुए जिस तरीके से नेता लोग अपने पार्टी का प्रचार करते हैं घर घर जाकर, आप भी एक बार उठिए, आपके साथ जाइए, तमाम युवा तमाम बुजुर्ग आपके साथ है और लोगों को बताइए 24 चुनाव से पहले आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, वरना फिर पिछले 5 साल कोई भी नहीं सुनेगा आपकी बात कि ईपीएस 95 के तमाम लोगों को वोट देने से पहले ये बताइए कि सहारा इंडिया का पैसा क्या है, ईपीएस 95 क्या है और लोग आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। पिछले 2023 में अभी तो चल रहा है, कितना प्रदर्शन हुआ और कितने लोगों की मांगे पूरी हुई, आप भी तो उन्हीं में से एक हो ना, चाहे सहारा इंडिया हो चाहे ईपीएस 95 की जो पेंशनर है। चुनाव से पहले इस चीज को इतना मुद्दा बनाइए और हमारे जैसे युवा तमाम लोग आपके साथ है और इतना इस मुद्दे को उठाइए कि सरकार की कानों तक और संसद तक की आवाज जाए कि चुनाव से पहले ये जो बुजुर्ग कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और इंतजार में कहियो तो चले गए कि हमारी पेंशन बढ़ जाती तो हम बहुत थोड़ा आराम से 2 वक्त के खाना खा लेते। आप ईपीएस पर ही फोकस कर रहे हैं, कई क्षेत्रों नहीं, मैं तमाम सहारा इंडिया और तमाम चिटफंड के बारे में तो कह रहा हूँ ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है पूरे भारत में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2023 साल में कितने प्रदर्शन हुई और सरकार इनकी कितनी बातें मानी, आप बताइए। जंतर मंतर पे आए दिन प्रदर्शन होता है, रामलीला मैदान में आए दिन प्रदर्शन होता है, तो मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि इनकी मांगे कितनी की पूरी हुई। आपने किसान आंदोलन देखा ना, कितने किसानों ने शहादत दी, 750 तो वो है जो लीगल तरीके से हैं जो शहादत दी है, अनऑफिशियल कितने लोगों की जाने गई है, आप बता सकते हैं इस चीज को। और 1.5 साल जो किसान वहां बैठे थे अपने परिवार से दूर, इसका जिम्मेवार कौन लेगा। और जब सरकार को बात माननी ही थी तो शुरू में उन्होंने मान क्यों, और पूरी की पूरी बात तो उन्होंने अभी भी नहीं मानी। आपके स्टेटमेंट से लगता है कि जब हर वर्ग के लोग नाराज हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी बोल तो रहा हूं आपके पास ऑलराउंड। देखिए, मैं अब आपका सवाल बहुत जायज है कि तमाम जो आप ये भी कहिएगा कि 80 करोड़ हिंदू उनके साथ है, ये हिंदू ईवीएम मशीन वाले हैं कि वो बटन दबाइए कहाँ, और बटन दबता है झोली में ही। जो कहते हैं ना कि झोला उठा के चला जाऊंगा, तो वो झोला फिक्स है ईवीएम मशीन में, बटन वहां दबाइए, झोले में बटन गिरेगा, आप जमूरा हो, जमूरा बन के ही 2024 में खेला कर दीजिएगा। ईवीएम भारत सरकार की एक प्रमाणिक मशीन है। और आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं लेते वोटिंग? आप तमाम लोग कह रहे हैं ना, आप एक बार बैलेट पेपर पे वोट लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए, जब अब बार बार आप ईवीएम पे आ जाते हो, कब्रिस्तान में भी मशीन क्या करने जाता है, मुजरा करने जाता है क्या, कैसे पहुंच जाता है, खराब है होता तो कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गया, आप बताइए। ये घुमा फिरा के वोट आप कहीं दबाइए, ये झूसी फकीर के झोले में जाएगा, जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे।